करूँगा। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर पिन कमेंट में आ रहा होगा, तो वहाँ जाके वीडियो देख लीजिए। उसके ऊपर आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। तो आज का मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जो यूपीएससी 23 के अंदर प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, टोटल जो है 10 क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा है। और ये एनालिसिस मैं इस टाइम पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने प्री अपना स्टार्ट किया है और जो जो चीज़ें मैं अभी फेस कर रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि फिर हमको आगे 24 के अटैम्प्ट के लिए हमको ईजी हो जाए, चीज़ें सारी समझ में आ जाए। क्योंकि ये चीज़ें मैं अभी तक तो नहीं ऐसे कोई वीडियो देखा हूँ यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ये सब इतना मतलब शेयर किया जा रहा है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है प्रूफ के साथ कि द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, डाउन टू अर्थ में, बीबीसी में इन लोगों ने जो आर्टिकल कवर किए थे वहीं से क्वेश्चन यूपीएससी के बने हैं। तो वैसे ही आज साइंस टेक का भी मैं ये वीडियो छोटा सा वीडियो बनाऊँगा। मैं बता दूँ पहले कि यूपीएससी ने टोटल 10 क्वेश्चन पूछे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन हैं और साइंस एंड टेक के 5 क्वेश्चन हैं। जिसमें मैंने जनरल साइंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो इससे जो है टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं और जो रिमेनिंग वाला हमारा जो पार्ट बचता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, तो वहाँ से यूपीएससी ने 23 में 5 क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैं भी आपके सामने अपने लैपटॉप का जो है स्क्रीन शेयर करूँगा और उसी के ऊपर मैंने सारा भी जो है रिसर्च किया है कि मतलब यूपीएससी और वो मतलब जो भी क्वेश्चन आया है वो करंट अफेयर में कहाँ पे पूछा गया, मतलब आया है या फिर कौन से आर्टिकल ने, किस न्यूज़पेपर ने, या जैसे कि साइट्स है गवर्नमेंट के और इंटरनेशनल साइट है जिस पे वो कवर हुआ था, देन यूपीएससी ने वहाँ से उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। तो मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। मैं जैसे मेरे पास वापस से बता दूँ कि मेरे पास ये सेट सी है यूपीएससी का 23 प्रीलिम्स का। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन का नंबरिंग भी किया है कि क्वेश्चन नंबर 9, 37, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 86 एंड 90, ऐसे पूरे 10 क्वेश्चन हैं। मैं आपको फिर वन बाय वन बताता हूँ कि वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। वेलकम बैक। तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा वो पूरे 10 क्वेश्चन और जो यूपीएससी ने पूछे है। मैं यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास एक कुछ स्लाइड्स खुले हुए हैं। यहाँ पे मैंने वो जो पूरा सर्च किया है अकॉर्डिंग टू उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग मैं पूरे आर्टिकल यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका एक बार देख लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 44 ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। इसके अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको याद रखना है वो है एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड। किस चीज़ में एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड होता है, इससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। जैसे कार क्रैश है, देन लैपटॉप आपके हाथ से गिर जाता है, देन वो सारी चीज़ें उसके बारे में उसने यहाँ पे भी पूछी है। डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन और ये सारी चीज़ें बेसिकली एक्सेलेरोमीटर के बारे में ये पूछ रहा है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कुछ न्यूज़ है जो कंटिन्यू बहुत सारे आर्टिकल्स ने एक्सेलेरोमीटर से रिलेटेड न्यूज़ को कवर किया है। देखो ये आपके सामने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से क्वेश्चन पिक हुआ है, बट हाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ न्यूज़ में थी जिसकी वजह से यूपीएससी ने उसको पिक किया है और वहाँ से क्वेश्चन फिर बना है। देन इसी तरह से दूसरा भी क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन था ये फिज़िक्स के रिलेटेड में, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन है, देन साइंस टेक के 5 क्वेश्चन है। ठीक, तो जनरल साइंस में मैंने 4 उसको पार्ट में डिवाइड किया, जैसे मैंने आपको बताया फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो ये पहला वाला 44 वाला जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स से रिलेटेड। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है 43 एंड 90 ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जो ये क्वेश्चन है 43 मेनली फोकस करना है कार्बन फाइबर्स के ऊपर। कार्बन फाइबर्स से रिलेटेड उसने पूछा है क्वेश्चन। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन बोला है कि कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर उसने स्टूडेंट को कंफ्यूज किया है। कैन नॉट बी, उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, ये वाला बात। तो ये ऑप्शन गलत है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। बहुत इजी नहीं है बट हाँ उसको रिसाइकल किया जा सकता है। देखिए उसके रिलेटेड में 2 आर्टिकल और मैं आपको 2 अलग अलग साइट्स के ऊपर लेकर जाता हूँ।
ये पहला है, ये कोई एडवर्टाइज ये जैसे भी है, द फ्यूचर ऑफ कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की वो ये है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। CW's 25th एनिवर्सरी कार्बन फाइबर कॉन्फ्रेंस, ठीक, ये देखिए, कंपोजिट वर्ल्ड इज होस्टिंग द 25th एनुअल कार्बन फाइबर कॉन्फ्रेंस दिस मंथ, ये आपको यहाँ दिख रहा है, November 15 to 17, 2022। देन उसमें और एक चीज़ जो याद मतलब इम्पॉर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईली फोकस्ड ऑन द एक्सप्लोरेशन ऑफ कार्बन फाइबर कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये यहाँ पे न्यूज़ में था, द हाइड्रोजन इकोनॉमी हैज़ ऑब्वियस पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, और ये सारी बहुत मतलब ज़बरदस्त आर्टिकल ये उस टाइम पे आया था। देन उसके बाद में ये सेकेंड वाला है, कार्बन फाइबर ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट 2023। आप एक बार रिपोर्ट देख लीजिए, ये रिपोर्ट कब आया है, जस्ट बिफोर 1 मंथ। हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स 28 को था मई, और ये आर्टिकल आया है 28 अप्रैल। कार्बन फाइबर ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट 2023, ये रिपोर्ट आई थी उस टाइम पे कार्बन मार्केट की, और ये ग्लोबल रिपोर्ट है, ठीक। इसके अंदर ये पूरा आर्टिकल में बहुत अच्छे से उसने कवर किया है, सारी चीज़ें उसके अंदर उसने दी, जैसे कि यहाँ पे दिया कि इंट्रोडक्शन की टेक अवेज, रिसर्च मेथोडोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें, ठीक। तो जब ये चीज़ न्यूज़ में चल रही है और ग्लोबली भी चल रही है, तो ऑब्वियस ही बात है यूपीएससी तो वहाँ से क्वेश्चन पर लेगा ही लेगा। लेकिन एक चीज़ कि ये आपको मोस्टली किसी न्यूज़पेपर का मुझे आर्टिकल मिला नहीं है, ना किसी मैगज़ीन के अंदर ये मुझे मिल पाया कि ये किसी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 90। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पे फोकस क्या करना है, यहाँ देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ पूछा है, इन चारों में से किस में होता है, ठीक। तो ये जो पहले 3 हैं इनमें तो होता ही, इससे रिलेटेड मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। मोस्टली आर्टिकल आया जैसे कि यूरोपियन इन्वायरमेंट एजेंसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फेज डाउन इन यूरोप, ठीक। देन फिर ये तो इसके हाँ ये 5 मई को आया है, यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक, उसका सोशल कॉस्ट ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। देन PIB ने भी इसको कवर किया है अगस्त 2021 में। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज नॉन ओजोन डिप्लीशन अल्टरनेटिव्स टू हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। और देन उसके बाद में बहुत सारे आर्टिकल इसके अंदर भी कवर, यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ओवरव्यू ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक, साइंस डायरेक्ट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये देखिए यहाँ पे भी न्यूज़ है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट रिपोर्ट आई है। देन उसके बाद में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, और बहुत सारे आर्टिकल उसको नीचे भी है, मैं स्क्रॉल डाउन करते जाऊँगा तो और भी बहुत सारे आर्टिकल। तो बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चला, 2021 से तो 2023 तक ये कंटिन्यू किसी न किसी एंगल से न्यूज़ में रहा है। देन ये एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से ये आर्टिकल है। कैबिनेट अप्रूव्स रेक्टिफिकेशंस ऑफ कगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर फॉर फेज डाउन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। इसके यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल इस मिनिस्ट्री ने कवर किया है, तो ये भी न्यूज़ में था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस थे और यूपीएससी ने वहीं से क्वेश्चन पिक किया। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86। ये देखिए यहाँ मेनली फोकस है हमारा मशरूम के ऊपर में, यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन बनाया है। मैं आपको अब इसी से रिलेटेड आर्टिकल दिखाता हूँ, मशरूम के जो कंटिन्यू जो ये चल रहा है। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मशरूम काउंसिल, मशरूम काउंसिल का खुद का अपना आर्टिकल आया है दिसंबर 2022 के अंदर। देन इसको द इंडियन एक्सप्रेस ने भी न्यूज़ में कवर किया है, 2022 के अंदर ही कवर किया है। और देन उसके पहले अक्टूबर 8, 2021 के अंदर भी इसके बहुत सारे आर्टिकल आए। फूड सेफ्टी न्यूज़, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, फ्रांस रिकॉर्ड्स राइज इन मशरूम पॉइजनिंग इन 2022। देन फिर से मशरूम काउंसिल, मशरूम इन न्यूज़ मार्च 2022 के अंदर है। देन फॉरबीज इंडिया, मशरूम ऑन ट्रैक टू बिकम द सुपर फूड ऑफ 2022।
सो ऐसे बहुत सारे मशरूम से रिलेटेड आप देख लीजिए यहाँ पर आर्टिकल कवर हुए, द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको कवर किया है। सो ये है सारे मशरूम से रिलेटेड आर्टिकल्स जो है वो है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 37 जो है जूलॉजी की, जूलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा है ये है वोल्बाकिया मेथड इज समटाइम्स टॉक अबाउट विद रेफरेंस टू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिया है इसके बारे में वोल्बाकिया। इसके बारे में पहले तो मालूम कर लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। ठीक, इससे रिलेटेड मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ कि ये न्यूज़ में कैसे था। ठीक, अब ये पढ़ लीजिए, सिम्बायोटिक वोल्बाकिया इन मॉस्किटोज एंड इट्स रोल इन रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस, अपडेट एंड प्रोस्पेक्ट्स। ये पूरा आर्टिकल इसी के बारे में कवर हुआ है। ठीक, उसके बारे में देखिए इंट्रोडक्शन, और उसके बारे में आगे जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं कि बहुत बड़ी साइट है। ठीक, इसके ऊपर आपको ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ इफ़ पॉसिबल। हो पा रहा है नहीं? ओके, तो ये आर्टिकल वहाँ से भी कवर हुआ है। देन आगे और एक आर्टिकल है जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ से भी कवर हुआ है। वोल्बाकिया कैरिंग एडिस मॉस्किटोज फॉर प्रिवेंटिंग डेंगू इन्फेक्शन। तो यहाँ पे भी ये आर्टिकल कवर हुआ है जिसके अंदर इसने भी देखी WHO ने जो रिपोर्ट दी है और बहुत सारी चीज़ें इसमें भी कवर हुई। तो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक चल रहा था उस टाइम पे और UPSC ने वहीं से क्वेश्चन देन पिक कर लिया। देन ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन जो जनरल साइंस से आए, जिसमें फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब आते हैं अब 5 क्वेश्चन जो है उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से आया है, देन 2 क्वेश्चन डिफेंस से आए हैं और 2 क्वेश्चन स्पेस से आए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। मेनली फोकस हमारा रहेगा जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन हाइड्रोजन। कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा है। ग्रीन हाइड्रोजन देखिए, फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज एंड स्टील प्लांट्स। क्या पूछा है? ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिकार्बोनाइजिंग हाउ मैनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज। ठीक, इसका सॉरी मैं आर्टिकल डालना भूल गया हूँ इसके अंदर और यहाँ पे मैं उसको कवर करना भूल गया। तो बाय द वे ये भी किसी तरह से न्यूज़ में ही था। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी अगर हम इसको सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा, बट अभी सर्च करो तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ये डिफेंस से 2 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 39 जहाँ पे यहीं पे मैंने लिख दिया है, यहीं पे मैंने ये देखिए। ठीक, आगे आपको दिखाऊँ। और क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो पूछा है वो कवर किया, देखिए द इकोनॉमिक मैगजीन, द इकोनॉमिक टाइम्स ने आर्टिकल आया था 2022 के अंदर में। ये क्वेश्चन पूछा है, कलेक्टिंग DNA सैंपल्स फ्रॉम एयर इन ए हैबिटेट एट वन गो। ठीक, फोकस मेनली जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ पे हमारा मेनली फोकस रहेगा। देखिए, एरियल मेटाजीनोमिक्स। अच्छा, मेरे यहाँ से थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। हाँ, तो ये आर्टिकल जो है ये द इकोनॉमिक मैगजीन ने 2022 के अंदर कवर किया। देन सेकेंड आर्टिकल ये भी DNA से रिलेटेड क्वेश्चन है, कलेक्टिंग DNA सैंपल्स फ्रॉम एयर। देन सेकेंड क्वेश्चन, माइक्रो सैटेलाइट DNA इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन पूछा है, इसका सही ऑप्शन ए है, स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फॉना। ये भी उस वक्त में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और इसको द हिंदू ने भी कवर किया। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, लेकिन इसको द हिंदू ने भी अपने आर्टिकल में कवर किया था, ये वाली न्यूज़ 2022 और नवंबर दिसंबर का आर्टिकल है ये। ठीक, देन उसके बाद में लास्ट 2 क्वेश्चन बचे जो स्पेस से आए, क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47। सो मेनली फोकस पल्सर्स के ऊपर यहाँ पे रहेगा। ठीक, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। ये पहले तो वो है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, और ये हमको पेयर्स दिए करेक्टली कौन से मैच हो रहे हैं, और ये इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछा है। ये मैं आपको दिखा दूँ, उसी से रिलेटेड आर्टिकल। साइंस हाइलाइट्स
सबसे पहले देख लीजिए किसने आर्टिकल दिया ये, नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी। साइंस हाईलाइट 2022 ब्लैक होल्स पल्सर्स एंड टर्ब्यूलेंस, उससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल कवर हुआ है। यूपीएससी ने वहीं से मेनली कहूँ कि वो कन्नड़ में था इसलिए वहीं से इसके रिलेटेड में क्वेश्चन डाला, क्योंकि ये दोनों ही गलत है। सॉरी, आगे बढ़ते। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन। तो इसका सही ऑप्शन है डी, जापान। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी न्यूज़ में था सबसे पहले। अच्छा, ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ न्यूज़ में है उसको एक्जैक्टली यूपीएससी वहीं से कलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दे। यूपीएससी थोड़ा जो अनप्रेडिक्टेबल है वो तो उसका काम ही है कि स्टूडेंट को फंसाना किसी तरह से। तो उसने यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया हुआ है, जैसे कि ये आर्टिकल आया था, इसरो टू लॉन्च नेविगेशन सैटेलाइट फॉर इट्स कॉन्स्टेलेशन इन मे एंड, ठीक। और ये आर्टिकल कंटिन्यू चल रहा है बहुत टाइम से, ठीक। लेकिन जापान का जो है, आप अगर 2022, 21, 21, 22 ये तीनों साल के अगर आप आर्टिकल उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये न्यूज़ वहाँ पे भी कंटिन्यू राइज कर रही थी, इसी वजह से ओपन नहीं हो पा रहा। ओके, तो वो साइड अगर ऊपर जाए तो मैं बता देता हूँ। लेकिन ये पूछा है कि ऑन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम किसके पास है, कौन सी कंट्री जिसके पास उसका खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। तो वो कंट्री है, याद रखना है कि वो कंट्री जापान, ठीक। जापान टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम जीपीएस लोकेशन बिजनेस न्यूज़, ये May 13, 2023 की आई है। बट इसके पहले के अगर आर्टिकल चेक करेंगे तो उसमें हमको मिलेगा कि ये न्यूज़ कंटिन्यू 2020 से 23 तक, ये 3-4 सालों में कंटिन्यू ये न्यूज़ में चल ही रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इतना लंबा न्यूज़ में चला हो तो उससे तो यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा। ठीक, तो ये था आज का डिस्कशन। एक मिनट में अपनी स्लाइड इसको पहले तो बंद कर दूँ। ये था आज का डिस्कशन जो मैंने शेयर किया। फिर से आपको बता दूँ, मेरे पास जो है वो सेट सी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ढूंढना कम पड़ा, वैसे टाइम होता है मेरे पास। बाय द वे, ये जो मैंने सारा डिस्कशन किया, इससे एक चीज़ तो समझ आ गई कि जो मैंने ये पूरे मैंने 9-10 क्वेश्चन जो मैंने पूरे सॉल्व अभी बताया आपको, एनालिसिस जिसका किया, और उसमें एक चीज़ कॉमन समझ में आई, वो भी जस्ट मुझे अभी क्लिक हुई है। वो ये कि मैंने 10 क्वेश्चन के लिए अलग 10 साइट के ऊपर जाके मैंने रिसर्च किया, मतलब किसी एक जगह से यूपीएससी ने तो क्वेश्चन पिक नहीं किया, ये बात तो क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर अब इतने साइट पर तो हम लोग चेक नहीं कर सकते, इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है, देखो हम क्या करें। तो किसी एक न्यूज़पेपर, कोई भी एक, जैसे मोस्टली द हिंदू ही पढ़ते हैं, तो कोई एक न्यूज़पेपर और कोई एक मैगजीन को फॉलो कीजिए। देन इसके अलावा कुछ चीज़ें, कुछ एफर्ट तो हमको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन आ रहे, जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके लिए तो हमको थोड़ा सा और डाइवर्स पर्सपेक्टिव हमको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि हम जो साइट्स हैं, जैसे कि PIB हो गया, ये एक साइट है, हम इसके ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं, इसको डेली हम बस चेक करते रहे। देन साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी साइट्स हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स के हैं और यूनाइटेड नेशन के जो भी साइट आ रहे हैं, तो हम उससे थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ताकि हम थोड़ा सा उसके कनेक्शन में रहें, हमको पता तो चले कि मतलब बाहर चल के रहे। मे बी पॉसिबल है कि बहुत सारे आर्टिकल ऐसे आ जाए न्यूज़ में जो न द हिंदू कवर कर पाए, न द मैगजीन पे सब क्वेश्चन देख ही पा रहे। तो इसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के हम थोड़ा सा उस साइड से भी गो थ्रू हो जाए। सो कि आपको ये वीडियो और मेरा छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन पसंद आया। प्लीज़ अगर पसंद आया और आप अगर यहाँ तक लास्ट में वीडियो में बने रहे, तो प्लीज़ वीडियो को
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी के साथ बने रहिए। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो फिर मेरे न्यू अपडेट आपको मिलते रहे, तो बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी चीज़ ये है, इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, लास्ट चीज़ है कि मैं इसके आने वाला जो वीडियो है वो इन्वायरमेंट, फिर इसी तरह मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के ऊपर से वीडियो जल्दी बना के अपलोड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।